आइसेक्ट मेरे लिए परिवार जैसा है। मैंने इनको कई बार कहा कि साहब एक टेबल वेबल लगवा दीजिए, वहां पर वहीं बैठ जाओ, तो मानते नहीं है, बट ठीक है, मेरे साथ हमेशा स्नेह बनाए रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बधाई आप सबको। तो जहां जाए ये आपके लिए है जो यहाँ बैठे हुए इंतजार ऊपर से नीचे तक। जहां जाए जिससे मिले गले का हार बन जाए, जहां जाए जिससे मिले गले का हार बन जाए। वाह वाह, कथा की तरह मत सुनो आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां पे कथा चल रही है, वो सुनने आए। थोड़ा माहौल बना के रखिए, पता मुझे आप थक रहे हैं, 5 मिनट बड़ा मुश्किल होता है सुनना। तो जहां जाए जिससे मिले गले का हार बन जाए, और जिस महफिल में आप जाए वो महफिल आपका परिवार बन जाए। यहाँ आकर इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है आप रोज मिल जाओ तो अपना रोज त्योहार बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, स्वागत है। भोपाल शहर को आपने खूबसूरत कर दिया। तो उस बार 2024 शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं, और हम सब सोच रहे हैं कि 2024 में नए रिकॉर्ड बना दें, नया रिकॉर्ड तोड़ दें, कुछ नया काम कर डालें। और वो नया काम करना बड़ा टेढ़ा काम। देखिए, हम सब चाहते हैं कि 2024 हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल। सब लोग चाहते हैं कि 2024 हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल हो, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं और कुछ लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। जो चाहते हैं उनको कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा, और जो प्रतिबद्ध है उनको ना कोई ढंग मिल जाएगा। तो ये आपको तय करना है कि आप कितने कमिटेड हैं, चाहते हैं या प्रतिबद्ध हैं। अगर प्रतिबद्ध है तो जरा एक बार हाथ खड़ा कीजिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तालियां भी बजा लीजिए, वो भी चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। ऊपर वाले की भैया मुझे वहां भी दिखाई देता है, चिंता मत करो। हाँ, बढ़िया बढ़िया, ऐसा चलेगा, दौड़ेगा। तो आइए बात को शुरू करते हैं। सुबह से बैठे हुए एक काम कीजिए, पहले तो मैं आपसे छोटा सा काम करवाता हूँ। जब मैं कहूंगा स्टैंड, सब लोग खड़े हो जाइएगा, सिर्फ फ्रंट रो वाले छोड़ के। और जब मैं कहूंगा सिट, तो आप बैठ जाइएगा। सब लोग तैयार हैं? ओके, स्टैंड। थोड़ा सा हिंदुत्व नीचे ऊपर वाले की। सिट। एक बार और, स्टैंड, सिट। अब थोड़ा बदलेंगे। अब जब मैं कहूंगा सिट तो आपने होना है स्टैंड, और जब मैं बोलूंगा स्टैंड तो आपको होना है सिट। रेडी एवरीवन? ओके, स्टैंड। जो गंदे हिले आगे की तरफ उठे। ओके, सिट। कुछ लोग बैठे रह गए। ओके, स्टैंड। तो थैंक यू वेरी मच। देखिए, आते बदलना बड़ा टेढ़ा काम है। मैं आपको जो कुछ बताने की कोशिश है, जितने मिनट मिलेंगे आप जितने देर समय देंगे, मैं थोड़ी देर में नीचे आ जाऊंगा कि बहुत देर मुझे बांध नहीं पाएगा माल। तो माल बेचना है, और कैसे बेचना है, क्या बेचना है, क्यों नहीं बेचना। कितने लोग हैं जो सेल्स में हैं? हाथ खड़ा करेंगे। जो लोग सेल्स में हैं हाथ खड़ा करेंगे। ऑलराइट, और बाकी लोग? ओके, हाथ ही से कर लीजिए सर। दीजिए हमें। कितने साल से आप सेल में सर? बैठे बैठे जोर से बोल दीजिए। 15 साल से। उम्र कितनी है आपकी? 33। ध्यान दीजिए, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए। मैं आपको पहला तो आपका यही भ्रम तोड़ता हूँ। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं आसपास, आप सब सेल में। कब से है सेल में? याद दिलाता हूँ, बचपन से सेल में। आपको याद दिलाता हूँ, आपने कब सेल करा? पहली सेल शायद आप सबने या हम सबने उस दिन करी थी जब कभी 7वीं 8वीं कक्षा में थे, और पिताजी को कहा कि पिताजी 80% नंबर आ गए तो साइकिल दिला दोगे ही, और पापा ने दिला दी थी। उस दिन आपने पहली सेल कर ली थी। दूसरी सेल आपने उस दिन करी थी जिस दिन आप किसी कॉलेज में या किसी मोहल्ले में या कहीं घूमते फिरते किसी सुंदर लड़की या लड़के को आपने कहा, देख मेरे से सेट हो जा, मेरे से टॉप का इसका मैं तेरा बड़ा ध्यान रखूंगा। और अगली ने हाँ कह दी थी, उस दिन आपने दूसरी सेल कर दी। बजा लो, इस बात का बड़ा मजा आता है। तीसरी सेल उस दिन की थी आपने जब आप किसी इंटरव्यू के लिए गए होंगे, बैठे होंगे, वहां 25-50 लोग आए होंगे, और आप अंदर इंटरव्यू लेने वालों को कन्विंस कर रहे होंगे, कृपया मुझे सिलेक्ट कर लीजिए, इन सबको छोड़ दीजिए, और आप सिलेक्ट हो गए। तो उस दिन आपने तीसरी सेल कर दी थी। दुनिया में जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, वो माफ कीजिएगा अपने 8 घंटे किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसों के लिए बेचते हैं। वो जो वकील है जो जज के सामने अपनी दलीलें पेश कर रहा है, वो भी ये कह रहा है कि मेरी दलील स्वीकार कर लीजिए और मेरे मुवक्किल को जाने दीजिए। Everyone is in sales. जिंदगी में आप जब भी किसी को कोई आइडिया समझाने बैठते हैं और आप नहीं समझा पाते हैं, तो आपको सेल्स नहीं आती। वो आपकी धर्मपत्नी हो, वो आपके बच्चे हो, आपके दोस्त हो, आपके कुलीग हो, आपके बॉस हो। समझाना
अपनी बात को किसी को समझाना सेल्स है। और दुनिया में अगर मुझसे कोई पूछे कि यार तुम जिंदगी में क्या धंधा करना चाहोगे, तो मैं कहूँगा सेल्स। अगर आज मैंने कोई पैसा कमाया है, कुछ खड़ा कर दिया या एक बड़ी सी गाड़ी में घूमना, तो एक वजह और दोबारा जिंदगी में तब भी कहूँगा। इस दुनिया में दोस्तों कुछ भी बनाया जा सकता है। मशीनें नहीं मिलेगी, बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, बनाने वाले नहीं मिलेंगे, बाहर से ले आएंगे। सवाल यह बेचेंगे कहाँ? सारी दुनिया बेचने वालों की है और हर वक्त आप बेचने में है। तो पहली बात तो याद रखिए कि सेल्स इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। हम सब की जिंदगी, मैं भी यहाँ खड़ा क्या कहता हूँ आपको कुछ आइडिया बेचने वाला और साथ लेके जाइए, लगाइए। भाषण नहीं है, ऐसी बातें नहीं बताने वाला जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। टाइप हाउ टू इंक्रीज सेल्स, वो बात बताऊंगा जो अनुभव से की हुई है। तैयार है सब लोग? आवाज नहीं आ रही है सबकी। किसी ने लंच में फेविकोल तो नहीं खाया? नहीं खाया तो दोबारा बताइए, क्या सब लोग तैयार हैं? अभी लग रहा है कि सब लोग तैयार हैं। तो आइए सुनिए, बताता हूँ सेल्स कहाँ से सीखी। फिर आपके बीच में आऊंगा, आपसे कुछ माल बिकवाऊंगा और आपको वो टिप्स देकर जाऊंगा जो आप रोज बनाएं। फक्कड़ आदमी था साहब, गांव से निकला था, ऐसे घर से निकला था जहाँ सातों दिन रोटी नहीं मिलती थी। पहला हुनर ये सीखा था कि पेट पर कसकर कपड़ा बांध लो तो भूख को कैसे कुछ घंटे रोका जा सकता है। अनुभवी नागरिक जब आया शहर में तो पिताजी को ले आया और एक दिन आज से 40-50 साल पहले उनकी तबीयत हो गई खराब। लगभग 40 साल हो गए, 1982 के आसपास की बात है। डॉक्टर ने कहा यहाँ ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, बॉम्बे ले जाना पड़ेगा। बॉम्बे ले गया, हाइड्रेटेड इज द बेस्ट में बॉम्बे हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ। बाहर घूमता रहता था। डॉक्टर ने कहा यार यहाँ जनरल वार्ड में तू कहाँ पड़ा रहता है, जमीन पर तू भी बीमार हो जाएगा जब घूमा कर। तो चला जाता था वीटी। और आप सब गए हैं कभी बॉम्बे? कुछ लोग गए होंगे निश्चित रूप से, थैंक यू वेरी मच। तो आपके शहर में, बल्कि आप जिस भी शहर में हैं, पर भोपाल में भी आप आएंगे लिंक रोड पर, आपको सड़क के किनारे कुछ चीजें बिकती हुई मिल जाएंगी। पैंटे, शर्टें, जूते, कुछ ऐसी चीजें बिकती रहती हैं। तो मैं जाता था स्टेशन के बाहर टाइम पास करने के लिए, खड़ा हो जाता था, वहाँ टीवी भी देखता रहता था। लेकिन फिर एक बिल्कुल दुकानें बड़ी अच्छी, बड़ी फैसिनेट करती थी कि लोग कैसे माल बेचते हैं। तो सड़क के किनारे मैंने देखा कोई पास बिकते, उसमें मोबाइल नहीं थे, पास के कवर बिकते थे, पेन बिकते थे, पेंसिल, टी शर्ट और पेन। ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछूंगा और वो आपको लेकर जाएगा वहां पर जहां मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो साहब ना एक भीड़ थी एक दुकान पर, बहुत देखा उस पर पैंटें बिक रही थी और भीड़ ने चारों तरफ से उसको घेरा हुआ था, बीच में पैंट का ढेर था। तो अचानक ही भीड़ में एक आदमी बोलता था यार मुझे वो वाली पैंट दिखाना, वो चेक वाली, नीले वाली। तो जो और लोग होते थे उनमें से भी एक कहता था मुझे भी दिखाना। तो बेचने वाला चक्कर में पड़ जाता, तो किसको बेचूं, तो किसी एक को वो पैंट दे देता था। बिकती थी, अच्छी सेल होती थी, भीड़ होती थी। मैं बड़ा फैसिनेट होता था, मैंने कहा कमाल है, कैसे गजब सेल करते हैं, बॉम्बे वाले बड़े दमदार हैं। दूसरे तीसरे दिन देखा वही लड़के दुकाना पैंटें खरीद रहे, कितनी पैंटें खरीद रहेंगे। चौथे दिन भी वही खरीद रहे। पांचवें दिन मेरी ट्यूबलाइट चली, मैंने देखा जो खरीद रहे थे वो बेच रहे थे और जो बेच रहे थे वो खरीद रहे थे। मुझे समझ आ गया बेहतरीन कहेंगे, लेकिन जिंदगी का पहला लेसन मैंने सेल्स का उस दिन सीखा था। वो क्या कर रहे थे, सेल की क्वेरी जनरेट कर रहे थे, लोगों के मन में जगा रहे थे कि मुझे भी चाहिए। कैसे? मुझे ये पैंट दिखाना बहुत अच्छी है, सामने वाला कहता मुझे भी दिखाना यार बहुत अच्छी है। मुझे समझ नहीं आया क्या चक्कर, आज आपको समझा दो क्या चक्कर। तभी समझ आया था हम सबको वो चीज पसंद आ जाती है जो दूसरों को पसंद है। हेलो, आप में से कितने लोग शादीशुदा है? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, तो मुस्कुराओ ना यार। तो मुस्कुराइए आप मौका दें। कितने लोग हैं जो अपनी धर्मपत्नी को साड़ी की खरीदारी करवाने ले गए हैं? कभी जरा वो हाथ खड़ा करें। सभी ले गए हैं, बता ऐसा करो घर लाके। तो जब आप साड़ी दिलवा रहे होते हैं भाभी जी को, साड़ी की दुकान पर बैठे होते हैं, बगल में एक तो आंटी और साड़ी खरीद रही हो रही होगी और 10 में से 9 दफा आपने देखा हुआ ऐसा हुआ कि आपकी धर्मपत्नी को कोई साड़ी पसंद आती है जो दूसरी औरत देख रही होती है, कहते मुझे भी ये दिखाना होता है। इंसानी फितरत है, जो 10 लोगों को चाहिए वो 11वें को भी चाहिए। आप ध्यान दीजिए, ये इंसानी कमजोरी है कि जो 10 लोगों को चाहिए वो 11वें को भी चाहिए। क्यों? क्यों? आप देखिए रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो दूसरे की प्लेट में क्या जा रहा है उसकी तरफ ध्यान रहता है, ये क्या डिश खा रहा है। यूनिवर्सिटी में भी जिस लड़की के पीछे 10 है 11वां भी उसी के चक्कर काट रहा है। प्रॉब्लम है। ध्यान दीजिएगा, हम सब क्या अच्छा कितने लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? वो हाथ खड़ा करें। कभी भी कुछ ऑनलाइन बुक किया, गाड़ी बुक किया, होटल बुक किया, गाड़ी टैक्सी बुक किया, सामान खरीदा है? थैंक यू वेरी मच। तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं और प्राइस देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं?
रेटिंग 4.5 4.6 और ब्रैकेट में देखते हैं कितने लोगों ने दी है और 2-4 रिव्यू पढ़ भी लेते हैं। आपको रोड पे बनाएगा, इसी साइकोलॉजी से सिखाता हूं और कैसे आपने इस्तेमाल करते हैं वो बताता हूं। सारी रेटिंग ठीक है, ज्यादातर रेटिंग। मेरा बेटा जिस कंपनी में है वो दिन में 5000 रेटिंग खरीदता है सर, 5, 9 और 14 रुपए में। 5000 रुपए मतलब 70,000 रुपए रोज का बजट है, 21 लाख, कुछ भी नहीं। लेकिन आपको क्या समझाया जा रहा है? 4.6 वी बिलीव, हम मान लेते हैं इतने लोग ले रहे हैं और कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा। मेरा चैलेंज है कि किसी प्रोडक्ट को आप पसंद करें, प्राइस भी पसंद आ जाए और उसके रिव्यू नीचे नहीं हो तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप वो चीज लें। सारी एडवर्टाइजिंग कैसे चल रही है? भारत का सबसे विश्वसनीय ब्रांड, सबसे ज्यादा डिमांडेड ब्रांड, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला, समझाया जा रहा है सारी दुनिया खरीद रही है, भाई तू कब खरीदेगा? तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? दुनिया में पहले 10 ग्राहक खड़े करने मुश्किल हैं, लेकिन अगर आपने 10 कर लिए और अगर आप 20 पे नहीं पहुंच रहे तो कुछ ना कुछ आपने सीखा नहीं। वो मैं आपको बताता हूँ क्या करें, जो गैप कैसे फिल करना है और फिर देखिए आपका धंधा कैसे बढ़ता है। हम सबको वो पसंद आता है जो 10 को आता है और हमारा बिजनेस या हम उतने ही अच्छे जितने लोग कह रहे हैं। रिपीट कर दो इस बात को। आपका इंस्टीट्यूशन, आपका बिजनेस उतना ही अच्छा है जितना लोग कह रहे हैं। आप कुछ भी कहते रहिए, वो ढोल पीटना है। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ये आपके ओपिनियन से तय नहीं होता, ये लोगों के ओपिनियन से तय होता है। और ये भारी दिक्कत वाला काम है। ये ओपिनियन क्रिएशन क्या है कि जिसको 10 लोग पसंद कर रहे हैं, 11वां भी ये कह रहा है कि ये ठीक है, तो ओपिनियन क्या क्रिएट करना है? पहले 10 ओपिनियन क्रिएट करने हैं। तो कैसे करना है वो सिखा देता हूं आपको। मैं आया यहाँ पर, एक दोस्त है मेरा, उसका मंगलम शोरूम है भोपाल शहर में, उसके 4-5 शोरूम है। एक दिन मुझे लेकर कहते हैं 4-5 टीवी नहीं बिक रहे, क्या करूं? मैंने, तू बेचे थे, तू बड़ा सेल्समैन बनता है। मैंने कहा सेल्समैन को समझाओ। कहता वही सेल्समैन है यार, सारे बेचते हैं, वो नहीं बिक रहे। मैंने, मैं बेचता हूँ, शाम तक मैंने पक्का 7 सारे टीवी। कहता पक्का, मैंने गारंटी। मैंने चलो ऑफिस में बैठते, ऑफिस में बैठ के बेचेगा? मैंने कहा हाँ ऑफिस में बैठ के बेचूंगा। क्या किया? उनके ऊपर लिख के लगा दिया ऑलरेडी सोल्ड, बिक चुके हैं। 27 लोगों ने शाम तक पूछे बिक गए, इसमें क्या खासियत थी? दूसरा पीस मिल जाएगा क्या? कोई सही पता नहीं। जिसे 10 लोग चाहते हैं, क्या कहने की कोशिश है? अब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। इस बात से सारी बात आपको समझ आ जाएगी कि मैंने इतनी लंबी सेल्स की भूमिका क्यों बांधी। रोज होता है, एक बेस्ट प्राइस है, इसको ग्लोबल लीडर से वो लेके एक दिन पकड़ के कैसा नहीं, कुकीज नहीं बिक रही। मैंने कहा तेरी कुकीज कह दिया मुझे मत खरीदो। कहता कुकीज भी बोलती है कि बिक रही? मैंने कहा हाँ, कैसे बोलती है? मेरा बेटा तूने इतनी सजा के और संभाल के रखी है, बिल्कुल फुल है खाना, देख के कह रहे कि एक भी नहीं बिकी सुबह से, क्या करूं? मैंने कहा 10-5 गिरा दे, 2-4 हटा दे, 2-4 टेढ़ी मेढ़ी करके रख दे, कह लगना ये चीज कि रोज बिक रही है। तो ये कैसे विश्वास हो? तो मैं आपको उस बात को समझाता हूँ क्या करने की जरूरत है। दुनिया में एक ढंग है कि आप उतने अच्छे हैं जितने लोग कहते हैं और 10 लोग आपको चाहते हैं तो क्या करने की गारंटी है? क्या करने की वजह समझिए। क्या आप में से ऐसे लोग हैं? एक सवाल का जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ाता हूँ। आपके पास कोई 2 लोग एक ही चीज लेके आए, एक जैसी सर्विस, एक जैसी परफॉर्मेंस, एक जैसी कीमत, एक जैसी आफ्टर सेल सर्विस, एक जैसी उनकी लाइफ, एक जैसा काम। 2 लोग एक ही चीज लेके आए, सब कुछ एक जैसा है, उनमें से एक अनजान है और एक पहली बार मिल रहे हैं और एक आपका पुराना दोस्त है। किसको धंधा देंगे? किसके पास बिजनेस जाएगा? दोस्त के पास। All things being equal, अगर सब कुछ बराबर हो व्यापार में तो सबसे ज्यादा, सब कुछ व्यापार में इक्वल हो तो धंधा किसके पास जाता है? पुराने दोस्त के पास। तो अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके एरिया में जहां आप रहते हैं, आपके 4-5 दोस्त हैं और वो लोग उनसे कह रहे थे कोई ये काम है क्या, ला मैं उसे फोन कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा हुआ है क्या किसी ने आपको कहा मेरे एक दोस्त है इसका एक काम करवा देना? हुआ ऐसा? हेलो, हाथ उठाइए अगर ऐसा हुआ तो, सभी के साथ बोला। और या कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि किसी ने आपको कहा यार मैं दीपक का दोस्त हूं, मेरा एक काम कर दे, मेरे को दीपक ने कहा तेरे पास चला जाओ काम हो जाएगा? हुआ ऐसा? जितने साथ हुआ हाथ खड़ा करें। लगभग सबके साथ जीवन में ध्यान दीजिए, बैक साइड पे कितना बड़ा काम है। आपके उस दोस्त ने उसे कहा होगा कि वो फला जगह चला जा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मेरा नाम ले देना, देख तेरा काम क्या। और नहीं तो उसने ये कहा होगा मैं फोन कर देता हूँ, तू चला जा, तेरा काम हो जाएगा, वो मेरा दोस्त है।
बिजनेस में, सेल्स में सबसे बड़ा जादू है दोस्ती का। अगर आपके 5-7 लोग ऐसे हैं आपके एरिया में जो आपके बारे में ये कहते हैं कि तू चला जा, वो मेरा दोस्त है, या तेरे को कोई काम है तो मेरे दोस्त के पास चला जाए, या मैं उसे फोन कर देता हूँ, जाके मेरा नाम ले लेना, आपको जिंदगी में सेल बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लोग मिलने आते हैं। हेलो, जिन लोगों से कभी कभार कुछ लोग मिलने आते हैं वो हाथ खड़ा करें। आपसे बाकी से कोई मिलने नहीं आता है, शादीशुदा हो ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं आता हूँ, वैसे आपकी ऊर्जा ढीली पड़ रही है, मुझे पता है 6 बज रहा है और मेरी बात सुन के आपको और लग रहा है, तो बात बोलिए, जल्दी करने की कोशिश करो। जहां भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका कियोस्क है, जहां पर भी आप बैठते हैं, जहां पर आप लोग मिलने आते हैं, आज से जाने के बाद सबने एक काम करना है, वहां पर ना 2-3 टेस्टिमोनियल होते हैं, वो लिख के लगाने हैं। शीशा रखा है तो शीशे के सामने नहीं, दीवार पर, मैंने दीपक जी के साथ काम किया है, बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं, नीचे नाम और नंबर हो उनका। अब होगा ये, कई बार आप आओ, कोई मिलने आपसे आएगा, किसी हुए आपको क्या 1 मिनट में जरा ये काम कर लूं, ये भेज दूं, एक व्हाट्सएप भेजना है या मेल भेज दूं, और आप उतनी देर में काम करो और उतनी देर में वो पड़ेगा, इस पे ये लिखा हुआ है यार। फिर कोई तो बड़े सियाने होते हैं, नंबर याद कर लेते हैं, फोन से खींच लेते हैं कि पूछा अच्छा है, आपको पता नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे और आपका माल बिक रहा है, आपकी सेवाएं। Am I making sense to you? मेरी बात समझ आ रही है आपको? 4 लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपने 2 टेस्टिमोनियल टांगे हुए हैं कि रमेश जी से मैंने सेवाएं ली या दीपिका जी से मैंने सेवाएं ली और इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और नीचे की नाम है, असली नाम है और 80 नंबर और गांव का, तो बात ही खत्म। आपको पता ही नहीं, आपका माल वैसे बिकते, आपको पैसे जुड़ते नहीं, वो जो लिखा हुआ वो बेचते। तो मेरी पहली टिप आप सबसे ये है कि गांव में ऑल थिंग्स बी इक्वल, किसी को भी कुछ सेवा देने जाए तो पहले उसके दोस्त बनिए। और बैंकिंग सर्विसेज में तो सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग सर्विस, क्योंकि पैसे का मामला है, ट्रस्ट का मामला है, विश्वास दिलाना पड़ता है कि यार तेरा पैसा भी सेफ है, मैं आदमी भी ठीक हूं। तो दूसरी टिप है, आप इससे पहले अपनी कोई सेवा बेचें, आप इससे पहले अपना कोई माल बेचें, क्या बेचते हैं उससे पहले, थोड़ा जोर से पीछे से सही आवाज आई है मुझे, क्या बेचते हैं? विश्वास। विश्वास भी कोई बेचता है भाई? ये तो नई बात बताई आपने, मुझे लगा था विश्वास कमाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्वास क्या होता तो विश्वास कैसे आएगा? चलो वो आपकी बात मान ली कि विश्वास बेचते हैं, कैसे? विश्वास मतलब किसी भी सेवा को या माल को बेचने से पहले आपको बेचते हैं। किसी भी माल या सेवा को बेचने से पहले आप खुद को बेचते हैं। अगर आदमी के मन में ये पहले से छवि आपकी बैठी है कि आदमी छोटा है, वाहियात है, तो आप कितनी भी बढ़िया सेवा ले जाना नहीं लेगा। और अगर मन में विश्वास है कि सही राय देता है, सही काम करता है, सुख दुख में साथ देता है, 10 बार आपका साथ देता है आपकी सेवा। दूसरी टिप, सेल्स में कोई सिखाया नहीं सिखाया, आपको मैं सिखा रहा हूं। आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहां आपकी एक साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। अगर वहां आप शाम को दारू पी के 2-4 गालियां देते हो या कभी इधर उधर गिरे पड़े मिल रहे हैं, आपको 1 पैसा कोई जमा करने वाला नहीं, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। आपकी अगर छवि, आसपास फाइनेंशियल मैटर्स में छवि का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी अपनी छवि साफ सुथरी नहीं है, आपके पास कोई पैसे जमा कराने आने वाला नहीं है, चाहे आप नहीं बड़े तो लोग। तो मेरा दूसरा कहना है, आप इससे पहले कोई सेवा बेचे, आप खुद को बेचते, और खुद को बेचने का मतलब है कि आपकी छवि उन लोगों के दिमाग में साफ सुथरी हो कि यार ये आदमी ठीक ठाक है, मेहनती आदमी, सही काम करता है, आधा काम हो। तो अभी ना हो कुछ कीजिए, कोशिश कीजिए साफ सुथरा माहौल रखिए। और दूसरा क्या रखिए, तो खुद को बेचने में क्या चीज सबसे, कोई भी चीज खरीदने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं उसकी? हाँ, उधर से कुछ आवाजें आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे, कुछ माइक रोटेट। मैं आता हूँ आपके पास, आ रहा हूँ नीचे, और अभी आपको सिखाता हूँ और आखिरी बात खत्म कर दूंगा उसके बाद। कितने मिनट है मेरे पास? 10-15-20 मिनट। सुनना चाहते हो? जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। वाह, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, आप लोग वाकई महान हो यार। बेचना सिखाता हूँ, आपके पास आके सिखाता हूँ। कितने लोग हैं जो मुझे पहले कभी सुन चुके हैं, वो जरा हाथ खड़ा करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। कितने लोग हैं जो कमीशन पे काम कर रहे हैं, वो हाथ खड़ा करें। वाह, बेहतरीन, आप लोग राजा हो यार, पूछो कैसे।
अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, आपका भी जवाब मिल जाएगा मैं कहां लेके जा रहा हूं। एक साहब रात को सोए, सुबह उठे, घर के बाहर 5-5 फुट बर्फ जमी हुई थी, बेहतरीन ठंड थी, -4 डिग्री टेम्परेचर था। वो आदमी काम पे जाएगा नहीं, ये किस बात से तय होगा? वो इस बात से तय होगा कि उसको तनख्वाह मिलती है या कमीशन। अब बात आप तक पहुंच गई तो ताली बजाओ। समझ आ रही है बात की? बर्फ जमी है, फिर भी कौन घर से निकलेगा जिसे क्या मिलती है? बुरे हालात, कहने का मतलब है बुरे हालातों में भी जब आप अपने डट कर काम करने की कुव्वत रखते हैं ना, तो वो होती है। तो आपको 2 बातें बताता हूं, वहां तक लेके जाता हूं। दुनिया में ना 3 चीजें जबरदस्ती नहीं पाई जा सकती, तीसरी की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं, तो आपको पता है। पहली कौन सी चीज है जो जबरदस्ती नहीं पाई जा सकती दुनिया में? ऊपर वाले से कोई, ओह एनीवन इन दिस हॉल? हाँ हाँ पता है, आप मुस्कुरा रहे हो, लेकिन बोलो, जुबान तक लाओ। इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट। यू कैन नॉट फोर्स समवन टू रिस्पेक्ट यू, लव यू। हेलो, यू कैन नॉट फोर्स समवन टू रिस्पेक्ट यू। यू कैन बिकम रिस्पेक्टेबल। आप उस लायक बन सकते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, लेकिन जबरदस्ती किसी से इज्जत नहीं पाई जा सकती, सम्मान नहीं पाया जा सकता। पहली चीज है सम्मान। यू कैन नॉट फोर्स समवन टू, आप किसी से जबरदस्ती सम्मान नहीं पा सकते। दूसरा, प्यार। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको प्यार करे, आपको चाहे, आपको पसंद करेगी। आप उस लायक बन जाइए, वो चाहे पसंद करे तब भी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना बेहतर है आप उस लायक बन जाए। तो 2 चीजें जो जबरदस्ती नहीं पाई जा सकती वो है प्यार और सम्मान, और तीसरी आज सिखाते जा रहे, सफलता, सेल्स में सफलता। सफलता जिंदगी में आप खींच के नहीं ला सकते, उसके पीछे दौड़ के नहीं पकड़ सकते। उस लायक बन जाएंगे कि आप सफलता, देखिए सफलता भी कोई अच्छा घर ढूंढ रही है जहां जाके वो रह सके। क्या आप उस लायक हैं कि आप सफल हो? तो सफल लोग क्या करते हैं? देखिए साहब, सेल्स ना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये उन लोगों का काम है, खास तौर पर कमीशन वाले सेल्स, जबरदस्त काम है। मुझसे अगर पूछा जाए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अगली जिंदगी में भी कमीशन वाला सेल्समैन बनना चाहूँ और करोड़ों रुपए कमाऊंगा, ये भी आपसे बात कमा भी रहा हूँ। तो क्या करने की जरूरत है? पहला, एक तो खाल मोटी कीजिए। कैसी खाल होनी चाहिए आपकी? गेंडे जैसी, ना गुदगुदी हो ना खुजली हो। समझ आ रही है? सेल्स इज्जत वाला काम, जो नाक के चक्कर में है वो सेल्स में ना रहे। सेल्स उन लोगों का काम है जो सुबह से शाम तक रात को थक के सोते हैं और सुबह ऊर्जा से उठते हैं, ये सोच के कि आज और माल बेचना है और पैसे कमाने हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन सेल्समैन, आप सब उससे मिल चुके हो, बता सकते हैं कौन है? दुनिया का सबसे बेहतरीन सेल्समैन, आप सब मिले हो दोस्तों, आप सब मिले हो साड़ी की दुकान पे, मूंछों वाला साड़ी लिपेट के दिखाते, भाभी जी पल्लू देखिए कितना शानदार है, और आपकी धर्मपत्नी को पूरी दुकान रिजेक्ट करके निकल जाती है 2-4 करोड़ रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट। आइए देख के बताऊंगी, मजा नहीं आया। और फिर भी अगले के चेहरे पे बल नहीं आता, भाभी जी फिर आइए, साड़ी लिपेट के देखिए कितना टेढ़ा काम है, आप में से कईयों ने किया नहीं होगा, बस उससे बड़ी मेहनत होती है उसमें। तो वैसा सेल्समैन आपको बनना पड़ेगा। तो खाल मोटी होनी चाहिए। दूसरा टिप, दुनिया का वर्स्ट से वर्स्ट सेल्समैन भी ऐसा नहीं है जो एक आध सेल ना कर पाए, और दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन सेल्समैन ऐसा नहीं है जो 100% माल बेचे। आप कहीं बीच में हैं। मैं रिपीट करता हूं, दुनिया का सबसे वाहियात, सबसे खराब सेल्स का आदमी भी ऐसा नहीं है जो एक सेल ना कर पाए, और दुनिया का कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन सेल्समैन ऐसा नहीं जो 100% जाए और 100% सेल हो जाए। आप कहीं बीच में हैं। जर्नी वहां यहां से वहां तक लेके जानी है, लेकिन जर्नी क्या है? आपको कोशिश करनी है। कितनी कोशिश करनी है वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी सेल कितनी है सर, आप 10 जगह जाते हैं तो कितनी जगह आपका काम बन जाता है? जो सामने सज्जन बैठे हुए सर, 10 में से कितनी जगह काम बन जाता है आपका? 2, 3, ओके, तो आपकी तो सेल्स बहुत अच्छी है। देखिए सर, हर आदमी को अपनी रेशो पता है। इस हॉल में बैठे हर आदमी को, मैं रेशो बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं, बट पहले ग्राउंड से शुरू हो जाए। हर आदमी को अपनी रेशो पता है। किसी की 10 में जाएगा, 10 दरवाजे खटखटाएगा, 2 जगह काम बनेगा, कोई 10 जगह जाएगा, 3 जगह काम बनेगा, कोई 10 जगह जाएगा, 4 बनेगा।
अब आपको टारगेट मिला है कि आपको 40 सेल करनी है और आपकी 10 में से 4 होती हैं, तो 40 सेल के लिए कितनी कॉल करनी पड़ेगी आपको? सीधा सा गणित है, कितनी? 100। 10 में 4 हो रही है, 40 करने के 100 करनी पड़ेगी। और जिसकी 10 में से 2 हो रही है उसको 200 करनी पड़ेगी, तो उसकी 40 होंगी। तो मेरी 10 में से 1 है, मैं सबसे बढ़िया सेल्समैन, लेकिन मैं 450 कॉल करता हूं, तो मेरी सेल कितनी होती है? 45। बेहतर सेल्समैन कौन है? सबके पास समझो यार, सेल्स में ना ये नाक वाला कोई काम ही नहीं होता। आपकी सबसे बड़ी इज्जत है कि सामने वाला आपको आपका मनचाहा काम कर दे, आपको धंधा दे दे, बस खत्म। इससे ज्यादा तो दिमाग लड़ाने की जरूरत है, इससे ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत है। अपनी रेशो पता है आपको, अपने टारगेट पता है, रेशो इंप्रूव कीजिए, नहीं तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए रखिए, रिकॉर्ड रखिए 10 में से। और एक और चीज सिखा देता हूं आपको, किसी ने सिखाई नहीं होगी। आईसीपी कितने लोगों को पता है इस हॉल में? एनीवन? आईसीपी सेल्स में ये आना ही और आपको करना, और मैं चाहता हूं कल ये जाए, उससे पहले आईसीपी करके जाए। आईसीपी अंग्रेजी में आईसीपी। आप जहां भी काम कर रहे हैं आपको ये पता ही होना चाहिए कि आईसीपी क्या है? आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, आदर्श ग्राहक का प्रोफाइल। वो कौन शख्स है यहाँ 500 की आबादी में, 1000 की आबादी में, जो कि मेरी सेवाओं के लाभ को ले सकता है या मैं उनको अपनी सेवाओं का लाभ दे सकता हूँ। कभी बैठ के ठंडे दिमाग से प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं इसे, वो कीजिए। मैं आपको बड़े हाई फंडे नहीं मार रहा हूँ, सिर्फ बिल्कुल देसी भाषा से समझा। हर दरवाजा खटखटाना आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। क्या आप सबने कभी बैठ के ठंडे दिमाग से आईसीपी बनाया है? आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। हर सेवा की जरूरत हर आदमी को नहीं है। काश हर सेवा की जरूरत हर एक को, तो फिर तो काम ही बन गया, दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो बैठिए ठंडे दिमाग से सोचिए कि यार यहाँ कौन आएगा जिसकी कमाई कितनी होनी चाहिए, उसकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, उसकी डेली कितनी होनी चाहिए, उसका अगर स्वस्थ नहीं है तो क्या उसके घर जाके वो सेवा दी जा सकती है, क्या वो दिक्कतें हैं जिनको मैं हल कर सकता हूँ, और वो बताइए और काम बन गया। तो दूसरी चीज है आईसीपी। आईसीपी बना के रखिए, बनाइए, नहीं बनाया तो आपको बनाना ही पड़ेगा। आइडियल कस्टमर, ठंडे दिमाग से बैठिएगा। जब भी यहाँ से वापस जाएं, अपने एरिया में जाएं, अपने ऑफिस में बैठे, 1000, 2000, 5000, 500 जो भी आबादी है, मैं ये सेवाएं कौन कौन है जिनको दे सकता हूँ, उनमें से कौन कौन है जिनको नहीं दिया है, अब अगले टिप पे लेके जाते हैं। सर आप नॉर्मली जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ कितने लोग होते हैं? कितनी आबादी होती होगी सर? कितनी आबादी होती होगी सर एक काम करते हैं? 2000, 1,500 इतना तो मालूम। 2,500 आबादी है, उसको ना 4 हिस्सों में बांटिएगा, और पहले दिमाग से ठंडे सुन लीजिए, फिर आप देखिए बड़ा बेहतरीन काम है। 4 तरह के लोगों में बांटिएगा। देखिए किसी भी सेवा के, किसी भी व्यक्ति से आपके 2 तरह के संबंध होंगे, एक जो आपकी सेवाओं से खुश है और दूसरा जो आपकी सेवाएं ले रहे हैं। नहीं, एक जो आपसे खुश है और दूसरा जो आपसे सेवाएं ले रहे हैं। तो पहली किस्म के वो लोग हैं आपके एरिया में 1500 में, जो ना तो आपसे खुश है और ना आपकी सेवाओं से खुश है। ठीक है सर? हेलो, बात समझ आ रही है सर? हाय ना बोलते नहीं, समझ आ रही है? दूसरे वो हैं जो आपसे तो खुश है लेकिन आपकी सेवाएं नहीं ले रहे। तीसरे जो आपसे खुश नहीं है लेकिन आपकी सेवाएं ले रहे हैं। और चौथे कौन से हैं? जो खुश भी हैं और सेवाएं ले भी रहे हैं। अब आप पहुंचे वापिस यहाँ से, अब आप बताइए आपको अपना वॉल्यूम बढ़ाना, सेल बढ़ानी है, तो किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे? मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले वो जो ना खुश, आपसे खुश है ना सेवाओं से खुश है। दूसरे वो जो आपसे खुश है लेकिन सेवाओं से खुश नहीं। तीसरे सेवाओं से खुश है और आपसे खुश नहीं है लेकिन सेवाएं नहीं ले रहे हैं। चौथे को जो सेवा भी ले रहे हैं और आपसे खुश है। अब धंधा बढ़ाना है तो किस पर ध्यान देंगे? जो सेवाएं नहीं ले रहे हैं। ओके, इधर से आवाज नहीं आ रही है, ये मेरे सामने वाले, मैं वहां हूं क्या? क्या नहीं करते? वॉक कर रहा हूं। एक बड़ा स्टोरी अपना भैया के बारे में। किन लोगों पे ध्यान देंगे? कितने लोग, अच्छा मैं हाथ उठवाता हूं, कितने लोग उन पे ध्यान देंगे जो ना आपसे खुश है ना आपकी सेवाओं से खुश है? वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। कितने लोग उन पे ध्यान देंगे जो सेवाएं ले रहे हैं लेकिन आपसे खुश नहीं है? 1 2 3 4 5 6।
कितने लोग उन पर ध्यान देंगे जो सेवा भी ले रहे हैं और खुश हैं, उनको लगेगी धंधा बढ़ाने के लिए। एक दो कुछ लोग तो किसी ने भी हाथ नहीं उठा, उठाओ या दिल से उठाओ। और थैंक यू, मुझे पता आप लोग ठीक है, पता कई लोग कैसे हाथ उठा रहे हैं, कई तो ऐसे उठा रहे हैं, फिर पड़ोसी इतना नहीं तो उठाते हैं, दिल से उठाते। कितने लोग हैं जो उस पर ध्यान देंगे जो आपसे खुश है लेकिन सेवाएं नहीं ले रहे। थैंक यू वेरी मच, यही है सही सेल्समैन। आई रिपीट, देखिए पहले वो लोग हैं जो ना आपसे खुश है और ना आपकी सेवाओं से। इनके ऊपर गोला बारूद बिल्कुल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना वो आपसे राजी है ना सेवाओं से राजी है। किसी दिन मूड खराब हो, भाभी जी से झगड़ा हो, संडे को बैठे बैठे फोन कर देना, और रघुवंशी जी क्या रे छोड़ यार, तुम आदमी भाई होता ना, चलो पहले ही मूड खराब था और मिल करके अपना बैठ जाना चुपचाप। दूसरे वो हैं जो आपसे खुश नहीं लेकिन सेवाएं ले रहे हैं। ये सेवा देना अपना काम है, ले रहे हैं तो खुश है, उस बात की टेंशन नहीं पाल रहे। तीसरे वो जो खुश नहीं और सेवाएं ले रहे हैं, उनकी बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे। लेकिन वो कौन लोग हैं आपके एरिया में जो आपसे खुश हैं लेकिन सेवाएं नहीं ले रहे, दोस्ती भी रखते हैं, चाय भी पीते हैं, लेकिन जब सेवा लेने का समय आता है तो कहीं और चले जाते हैं। ये है वो लोग, वो 1500 लोगों में 50 हैं, 10 हैं, 20 है, 50 हैं। ये वो लोग हैं जो आपसे दोस्ती तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन धंधा नहीं देते। तो जाइए मेंटल कैलकुलेशन कीजिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि राजी हैं और मुझे काम नहीं दे रहे, रिश्ते बहुत अच्छे हैं। देखिए ये काम ना रोज करने वाला काम है। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ और आप समझ लीजिए आप कमीशन पे है नहीं है, धंधा करने में पैसा तो अपन सबको कमाना है ना यार, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। कितने लोग हैं जिनको अच्छा पैसा कमाना है, जरा हाथ खड़ा करो। मुझे भी कमाना है भाई, सिवाय 2-4 को छोड़ के सबको कमाना है। तो ऊपर वालों को कमाना है, हाथ खड़ा करें, अरे बेहतर सब बढ़िया। हाँ कई लोग कह रहे हैं हम कमाने वाले को ढूंढ लेंगे उसके साथ ठीक है आपका। चलिए बस आखिरी 5 मिनट में बात को विश्राम दूंगा मैं अपनी और ये बात कहकर। देखिए मेरी नानी जब थी, अब तो बेचारी परसों निकल गए, उन्होंने 2 बात मुझे सिखाई थी, उनमें से एक बात आज आपको बता दो, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा बेटा व्यापार करना, अपना बिजनेस चलाना, अपना इंस्टीट्यूशन चलाना तो ऐसे काम करना जैसे नौकर हो, और कहीं नौकरी करो तो ऐसे करना जैसे मालिक हो। अपना व्यापार करना, अपना काम करना तो ऐसे करना जैसे नौकर हो, और नौकरी करो तो ऐसे करना जैसे मालिक। अब ये मालिक होने वाला जो फंड है ना, ये लोगों को समझ नहीं आता, और ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। और 2 बातें कह के इस बात पर, 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, कई साथ नौकरी करते थे। 5-10 साल बाद एक थोड़ा तंग आ गया, उसने नौकरी छोड़ दी और अपना व्यापार कर लिया, तो व्यापार में अच्छा कर लिया, दूसरा नौकरी करता रहा। 10-20 साल नौकरी करने के बाद उसको भी कुछ दिक्कत आई, कुछ परेशानी आई, तो उसने भी नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ दी तो दूसरी नौकरी की तलाश में ढूंढने लगा, नहीं मिली। अचानक अखबार में एक विज्ञापन देखा, वो दोस्त जिसको 10 साल पहले नौकरी छोड़ चुका था, उसने एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ली थी 100-200 करोड़ की। उसने कहा यार वहीं जाता हूँ उस दोस्त के पास। तो उस दोस्त की कंपनी में पहुंच गया, गेट पर जाकर बोला कि मुझे मिलना है। कहता साहब आपके पास अपॉइंटमेंट है? कहता नहीं, क्यों बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते भैया। अरे कि मैं उनका दोस्त, शराब कोई हो साहब के पास ऐसे कहेंगे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते। अरे कि यार मुझे जाने, तो मेरा नाम तो बताओ कि यहाँ यहाँ फला जाके। गार्ड से बहस ही कर रहा था, अचानक दोस्त की गाड़ी आके रुकी, उसने शीशे में से देखा और उतर के कहता अरे तू यहाँ कैसे? अरे कि यार तेरे से मिलने आया। अरे कि आना, बैठ गाड़ी में, कमाल है तू कैसे आया? बातचीत करने लगे दोस्त। कहता है यार नौकरी की तलाश है, नौकरी छोड़ दी है तो अभी नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी चाह रहा हूँ, तो तेरे यहाँ कोई रास्ता निकल सकता है, कुछ मुझे मिल सकता है? कहता है यार तेरी कंपनी है, जो काम तेरे को करना हो, जिस पद पे करना हो, अच्छा ना मुझे कि तू मिला, बहुत अच्छी बात है, कर, तेरी कंपनी है, ढूंढ कोई काम करने लगे। और साथ दोनों घूमते फिरते बात करते। तो एक दिन वो दोस्त दूसरे से कहता है, जो बाद में आया था मालिक को, कहता यार एक बात बता, हम दोनों साथ नौकरी करते थे, हाँ, साथ आते जाते थे, हाँ, साथ खाते थे, हाँ, एक जैसी बैकग्राउंड थी, हाँ, तूने आज 200 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली और मैं अभी भी दूर-दूर कर रहा हूँ, मैं तेरी नौकरी कर रहा हूँ। कहते छोड़ यार। 2-4 बार ये बात हुई तो एक दिन वो कहता कि यार बता ना, तू ऐसा क्या किया तूने, ये कैसे तू इतना बड़ा आदमी बन गया? ध्यान दीजिए और साथ लेके जाइए कि तू कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया। उसने कहा देखिए तू बार-बार पूछता है, मैं तेरे को नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन तू कह रहा है तो आज बता देता हूँ। बता ना क्यों, ऐसे क्या हुआ? कहता तू ध्यान है हम दोनों साथ नौकरी करते थे, हाँ, एक ही कमरे में रहते थे, हाँ, उस जमाने में पैदल आते जाते थे 5-7 किलोमीटर की, हाँ, 5-7 किलोमीटर आते जाते थे। एक दिन मैं ऑफिस से निकले, हम दोनों शाम को पैदल जा रहे थे, 2-4 किलोमीटर गए तो मुझे याद आया कि फैन और लाइट ऑन रह गई है चैम्बर की,
तो मैंने तुझे कहा चल बंद करके आते हैं। तुमने कहा यार 15 मिनट चल के आ गए, फिर जाएंगे वापस, फिर 15 मिनट आएंगे, देर हो रही है, मौसम वैसे ही खराब हो रहा है, अब चलें यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता नहीं यार, क्या ध्यान है तूने? ऐसे कहा था। हाँ। तुझे ध्यान है मैं वापस गया था? हाँ। तू चला गया था घर काम की? मैं चला गया था। कि तू गया था वापस और तुमने जाके कि मैं वापस गया था, मैंने लाइट और पंखे बंद किए थे। मैं उस दिन भी मालिक था, आज भी मालिक हूँ। तो उस दिन भी नौकर था, तू आज भी नौकर। कोई आपको देता नहीं है साहब, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता जिंदगी में। आपके अंदर से अगर आता है कि ये मेरा काम है, पूरी ताकत से पूरी क्षमता से मुझे करना है, मुझे इससे रोटी मिलती है, और जिस चीज से रोटी मिलती है, जिस चीज से थाली में रोटी आती है, सब दोस्तों को कभी गाली मत देना। ऐसा बहुत लोग करते मिलते हैं मुझे। जो चीज आपका, जो काम, जो बिजनेस, जो इंस्टीट्यूशन, जो एफर्ट जो आपकी थाली में खाना लेके आता है, उसे कभी गाली मत देना। और अपने काम को वैसे ही करना कि जैसे मत किया। सेल्स को जाना, मेरा काम, मेरा टारगेट, मेरा बिजनेस, मेरी सेल ऐसे करूंगा, आइसेक्ट मेरी। ध्यान दीजिएगा, कोई मलकियत देता नहीं, ऑनरशिप कोई आपको देता नहीं है। इसे लोग कहते हैं माइंड सेट। नहीं, मैं कहता हूँ ये हार्ट सेट है। माइंड सेट कुछ नहीं होता, हार्ट सेट दिल से आता है कि या तो आएगा या नहीं आएगा। जिसके अंदर है उसको कोई रोक नहीं सकता बड़ी सेल करने से। 10 दरवाजे बंद करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात की चिंता भी नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, आप निश्चित रूप से होंगे। मुझे चिंता है कि सेल्स वाले वो कच्चे रह जाते हैं जिनके ऊपर दरवाजे बंद नहीं होते, जिन्हें गाली नहीं दे दी जाती, जिन्हें धक्का नहीं मार दिया जाता। तो पकड़ के रखिएगा, ये जितनी उलझने परेशानियां हैं, ये सेल्समैन को बड़ा बनाती हैं। और बड़े सेल्समैन वही बने जिन्होंने ये सब किया। आखिरी बात कहता हूँ, इस बात को विश्वास देता हूँ, सब किसी के पास भी जाइए, उसको आपको सेल्स, अच्छा सेल्समैन बनने के लिए एक काम करना पड़ेगा। आप सबको बनना पड़ेगा डॉक्टर। हेलो, क्या बनना पड़ेगा? पीएचडी वाला नहीं, इलाज करने वाला। कभी डॉक्टर के गए? जाते हैं, सभी जाते हैं, भगवान ना करे कभी जाना पड़े, जाते हैं। तो जब डॉक्टर के जाते हैं, उसे कहते हैं डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या बोलता है? क्या खाया, कब से हो रहा है? इलाज शुरू करता है? नहीं। क्या खाया, उल्टी भी हुई क्या, कोई दवाई ली क्या, कहां हो रहा है, अभी इलाज शुरू नहीं किया। फिर उसके बाद क्या करता है? आपको लिटाता है या बिठा के आपके पेट को इधर उधर दबा के देखता है, यहां हो रहा है, यहां दबाने से हो रहा है, ऐसे ही करता है। इलाज शुरू नहीं हुआ, और फिर आखिरी में जाके कहता है अच्छा तेरा पर्चा है, तो वो फिर इलाज शुरू करता है। अब ये 3 स्टेप हैं दुनिया में सेल्स के, जिनको बदला नहीं जा सकता, असंभव है। और इसी सीक्वेंस में होने हैं, ना ये सीक्वेंस बदली जाएगी, ना सफल सेल्समैन होने के लिए इन स्टेप्स को छोड़ा जाएगा। आपको कोई रोकने वाला नहीं। आप सबको पता है सीता जी का हरण हो गया था, आवाज आनी चाहिए। किसने किया था? आवाज कम है। किसने किया था? कहां ले गया था? सीता जी को समुद्र में क्या बनाना पड़ा था? पुल। किन्होंने बनाया था? वानरों ने बनाया था। तो ध्यान से सुनिएगा, सफलता का फार्मूला साथ लेके जाइएगा। वानर पुल बना रहे थे, 40-50 किलो का पत्थर उठा रहे थे और पानी में डाल दे रहे थे, और बार बार उठा के डाल दे रहे थे। एक बार उठा सकता है 100-150 किलो, लेकिन 40-50 किलो का पत्थर उठा रहे थे। जाते ऐसे बोलते ही राजा, और भी तेरी बात रही क्या था, पत्थर पानी में ऐसे टाइम पास कर रहे थे, पत्थर डल रहे थे। थोड़ी दूरी पर एक गिलहरी थी, उसने देखा कि यार पुल बन रहा है, मैं भी कुछ सहयोग करूं। आप सबने गिलहरी देखी है? कितने छोटे छोटे हाथ पैर, क्या तो उनसे रेत उठे और क्या उनसे पत्थर उठे। सोचने लगी कैसे, क्या सहयोग दूं राम जी के काम में, क्या सहयोग दूं, कैसे पुल बनाऊं। उसने ध्यान सोचा, वो गई पानी में डुबकी लगाई, पूरी गीली हो गई। फिर वहां जो रेत पड़ी थी उस पर लोट-पोट हुई, सारे शरीर पर रेत लिपट गई। फिर दौड़कर धीरे धीरे उन पत्थरों पर गई जो वानरों ने डाले थे, उसके ऊपर लोट-पोट हुई, सारी रेत वहां खाली कर दी। फिर दोबारा आई, गीली हुई, दोबारा रेत लपेटी, खाली करी, बार बार रेत लपेटी। बड़ा थकने वाला काम है दोस्तों। 2 बार नहा के काट कपड़े पहनने पड़े तो मौत आ जाती है। बार बार ये कर रही। थोड़ी देर में वानरों ने देख लिया, कहते क्या कर रही है? कहती पुल बना रही हूँ। ऐसे पुल बनता है, भाग यहाँ से, मैं तो बनाऊंगी, भाग यहाँ से, मैं तो बनाऊंगी, मैं आइसेक्ट से हूँ। ये बेवकूफ, तुझे के पत्थर के नीचे आके मर जाएगी, हमारे पैर के नीचे आके मर जाएगी, पाप हमें लग जाएगा, मैं तो बनाऊंगी। एक बार को गुस्सा आया, उठा के फेंक दिया।
कहते हैं वहां जाकर गिरी जहां राम जी बैठे हुए थे, रोने लगे, क्या हो गया? पुल बनाने बंदर बनाने नहीं देते। कहते हैं कि परवाह मत किया कर, ये बंदर है, तू तो जाया कर बनाया कर। राम जी ने उसे उठाया और सहलाया। यहाँ तक ये कहानी आप सबको मालूम है कि हर गिलहरी की पीठ पर 3 काली रेखाएं होती हैं, कहते हैं राम जी की उंगलियों के निशान है। मालूम है ना सबको ये बात? तो राम जी ने सहलाया और कहा कि जा तू तो बनाया कर, पुल बनाया कर, आया कर, मेरे को बताया कर, गप्पे मारे, मूंगफली दे के खुश हो गई थी सच्ची के। हाँ तो साहब जाती सुबह काम करती, दिन भर शाम को आती, राम जी पूछते कितनी बार? 8 बार। शाबाश लड़की, वेल डन, मूंगफली खिलाते, वाह वाह करते। अगले दिन फिर जाती, फिर आती, आज कितनी बार? 11 बार। शाबाश, बहुत अच्छी तारीफ करते, मूंगफली देते, बार बार जा रही गिलियों के, रोज आके बता रहे। राम जी बड़ी तारीफें कर रहे। फिर वही हुआ जो होना था, सारे वानर इकट्ठे होके आ गए। सर व्हाट इज गोइंग ऑन? राम जी ने कहा भाई क्या हो गया? क्या हम करते हैं इतनी मेहनत, हमारे को कोई अवार्ड नहीं, रिवार्ड नहीं, हमें कोई पूछ नहीं रहा। अभी तो आपके लिए अवार्ड घोषित कर दिया सर ने, हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमारी कोई तारीफ नहीं, हम इतना काम कर रहे हैं। गिलहरी जरा सी 2, 4, 5 ग्राम रेत के लिए बाबा गिलहरी शाबाश, मूंगफली देते हो, हाथ फेरते हो, तारीफ करते हो, तालीम जाते हो। तो दोस्तों जो राम जी ने कहा सेल में सफलता का, जिंदगी में सफलता का इससे बड़ा फार्मूला नहीं। राम जी ने ये कहा कि सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल ये भी नहीं है कि ये क्या कर रही है, सवाल ये है कि तुम क्या कर सकते हो, और सवाल ये है कि ये क्या कर सकती है। तुम उठा सकते हो 300-400 किलो का पत्थर, तुम उठाते हो 40-50 किलो और जाके पानी में डालते हो। इसकी औकात नहीं, इसके छोटे हाथ पर 2-4 ग्राम रेत उठा ले, ये किसी तरह गीली होती है, 10-20 ग्राम रेत की और जाके खाली करती है। दोस्तों जिंदगी में सफलता का एक फॉर्मूला जो राम जी देंगे, आप साथ लेके जाइए। आप क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाय आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 इज परसेंटेज ऑफ योर सक्सेस। इससे बेहतर आप सुनेंगे ना? आप किस मुकाम पर हैं, आप क्या काम करते हैं, आप क्या बेचते हैं, आप क्या सेवाएं देते हैं, आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, सिर्फ एक फार्मूला है, आप क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाय आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। 100 कर सकते हैं, 50 कर रहे हैं तो 50% सफल है, और 100 कर सकते हैं और 120 कर रहे हैं तो 120% सफल है। दुनिया की 5% आबादी ने 95% दौलत पे कब्जा कर रखा है, कोई तो बात है। आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, अगर आप गरीब मर गए तो सरासर गलती आपकी, क्योंकि आपने कोशिश नहीं करी। अगर आपने एक दिन भी अपने बच्चे को ये कहा, उसने कोई बड़ी चीज मांगी और उसने कहा पापा अच्छे वाले रेस्टोरेंट में चले, और आपने कहा वो पापा दीपक के पापा चले जाते, और आपने कहा यार ये साले चोटों का काम है, उस दिन आपने धर्म को गाली दी, किसी के परिवर्तन को, किसी की मेहनत को गाली दी, अपनी कमी छुपाने के लिए, अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों को छोटा है, ऐसी धंधा करता है, उसके पास हराम का पैसा, उसको हराम बता दिया। ये नहीं कहा कि मैं हराम में कुछ नहीं करता। अगर आप में से किसी ने भी ऐसी बात सोची, समझ लीजिए सफलता का एक ही फार्मूला है, आप क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाय आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। अगली बार आपका धंधा न चल रहा हो, मनमाफिक टारगेट ना पूरे हो रहे हो, पैसे ना आ रहे हो, जिंदगी बेहतर ना चल रही हो, रिश्ते ठीक ना चल रहे हो, बंद कमरे में अपने आप से पूछिएगा क्या मैंने वो सब कर दिया जो मैं कर सकता हूँ? जवाब आपके पास है। दोस्तों मैं जिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, 1 लाख करोड़ उसकी टर्नओवर है, 450 इंडस्ट्रीज हैं, 60,000 आदमी काम करते हैं। मैं आपको अनुभव से विश्वास दिला रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में मॉन्कीज भरे पड़े हैं, हम तो हमें तलाशा के लिए आपकी साइज से मतलब नहीं है, आपकी उस मुद्दे से, आपकी उस ताकत से, आपकी उस ऊर्जा से, आपकी उस सोच से मतलब है, जो कि लहरी जैसी, जो मैं कर सकता हूँ उससे बेहतर करूँ। थैंक यू वेरी मच। लगे रहिए, डटे रहिए। सफलता का फार्मूला व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू आर डूइंग डिवाइडेड बाय व्हाट यू कैन डू मल्टीप्लाई बाय 100 इज परसेंटेज ऑफ योर सक्सेस। तो लगे रहिए, सेल्स बड़ी तगड़ी काम है, मेहनत का धन्यवाद, थैंक यू। गुजारते रहिए, तालियों की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असली बात अपनी होने बात है। तो नाटक तरीका बहुत पॉपुलर हो रही है, वो मैं कहते जाता हूँ, ये जिंदगी का फलसफा है सेल्स वालों के लिए, तो खास तौर पे कर्म करते रहिए। अगर आप रोज शाम को लिस्ट नहीं बनाते कि आज मैंने कितने कॉल करी, आप अच्छे सेल्समैन बन नहीं सकते। आप उनके सामने लिखते नहीं कि मैंने 10 लोगों से बात करी, क्या बात हुई, फिर बात कहते हैं परसों पंडित आए थे, क्या कह रहा था, कुछ सेवा चाहिए। दिन भर की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कीजिए, 10 लोगों से बात करें तो नीचे लिखिए कि उससे क्या बात हुई और इसमें क्या फॉलो अप है।
गारंटेड सक्सेस का फार्मूला बता रहा हूं मैं, आज भी रोज ये करता हूं। तो जाइए, लिखिए, रिकॉर्ड करते रहिए और रोज कर पाएंगे, लेकिन लगे रहिए रोज। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक सूत्र होना है, थक के सोना है और ऊर्जा से उठना है, बस। अगर दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है, थक के नहीं सो रहे हैं, ऊर्जा से उठ रहे हैं, तो जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है दोस्तों आपकी। तो ये दो काम करने के लिए क्या करना है? कर्म कीजिए, अपने हिस्से में कुछ चूक मत रखिएगा, जो मैंने अभी कहा सफलता का। तो लाइनें आज बात कह के बात को खत्म करता हूं कि कर्म ही तेरा कल होगा। आप कितने सफल होंगे, आपका घर कैसा होगा, आप कैसी गाड़ी में घूमेंगे, आपके बच्चे कैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे, वो देश विदेश घूमेंगे नहीं, आप अपने माँ बाप की बेहतरीन सेवा करके उनको कहीं ले जा पाएंगे नहीं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं। तो कर्म ही तेरा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कैसे निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कर्म ही तेरा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कैसे निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, और हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तभी तो हर एक धुन पर थिरकता है। जिंदगी में बड़ा बनना आसान है, वो बेचैन रहते हैं, वो परेशानियां, वो उलझन, वो तड़पन, वो दिक्कत चाहिए। तो लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तभी तो हर एक धुन पर थिरकता है। सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना, सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बच्चे, हम ये क्यों सोचे आसान हमारा कल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हर संघर्ष सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर एनर्जी, थैंक यू फॉर अटेंशन, एंड थैंक यू सर फॉर गेटिंग मी हियर। प्रथम पंक्ति में मेरे से प्रथम हो, धन्यवाद, शुक्रिया, नवाजिश करें मेहरबानी। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, जीवन आपका आनंदमय हो। थैंक यू वेरी मच।